जय श्री राधे। आप सभी बड़भागी हैं। आज से आप राधा चरित्र कथा सुनने जा रहे हो। संपूर्ण राधा चरित्र कथा को सुनते समय आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। और इतना अधिक दुर्लभ, इतना अधिक पुण्यदायिनी ये श्री राधा रानी का पावन चरित्र है। जो भी इसको भक्त एक बार अपने जीवन में सुन लेगा उसको अनंत पुण्यों की प्राप्ति अवश्य होगी। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। ये भाग 1 है राधा चरित्र कथा का। देखिए शुरुआत कहाँ से होता है राधा चरित्र की। जब श्री राधा रानी की बात आए तो श्री कृष्ण भगवान भी शांत हो जाते हैं, खुद ब्रह्मा भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि श्री राधा रानी के विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती। राधा रानी जो है वो प्रेम का विषय है और राधा रानी चर्चा का विषय बिल्कुल भी नहीं है। क्या होता है, अब यहाँ से राधा चरित्र की शुरुआत होगी। बड़ा ध्यानपूर्वक आप सुनिए। कल कल करती हुई कालिंदी बह रही थी। घना कुंज था, फूल खिले हुए थे। उसमें से निकलती हुई सुगंधी जो है पूरे वातावरण का माहौल ही बदल दिया था। चारों तरफ फूल और फूल ही दिख रहे थे। यमुना मैया अपनी तीव्र गति से बह रही थी। कमल खिले हुए थे। कुमुदिनी बड़ी आज प्रसन्न थी। उसमें से जो भंवरे हैं, भंवरे कमल के फूलों की चारों तरफ उड़ रहे थे, गुनगुना रहे थे। ऐसे गुनगुना रहे थे जैसे मानो अपने प्रिय प्रीतम के लिए गीत गा रहे हो। बेला, मोगरा, गुलाब इनकी तो भरमार थी। पूरे जो गार्डन बना हुआ था, जो पार्क था, जो कुंज था, कुंज में क्या था, भरमार थी इन फूलों की। गुलाब का फूल, मोगरा का फूल इतने अत्यधिक थे कि वहाँ पर तो यदि इत्र आप रख दो तो इत्र की खुशबू फैल हो जाए, इतनी अधिक दिव्य मनमोहक खुशबू वहाँ पर थी। तभी मेरी आंखें खुलती है और मेरी आंखें जैसे ही खुलती है मैंने देखा मेरे सामने एक महात्मा जी खड़े थे। बड़े प्रसन्न मुखमंडल वाले महात्मा जी थे। मैंने उठते ही उनके चरणों में प्रणाम किया। उनके रोम रोम से एक ही आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ थी श्री राधा, श्री राधा। ये प्रकट हो रहा था। उनकी आंखें वो चढ़ी चढ़ी थी, जैसे कोई पी करके मत हो गया हो। तभी तो कदम और तमाल वृक्ष से लिपट कर वह साधु जो थे वो रोने लगे। रोने में दुख या विषाद नहीं था, रुदन नहीं था। मैंने उनकी गुप्त बातें सुननी चाही। मैंने अपने ध्यान को जो है संत पर केंद्रित करना चाहा। मैंने अपने कानों को लगा करके सुनना चाहा कि ये जो संत है ये क्या बोल रहे हैं। विचित्र बात, वो जो भी संत बोल रहे थे वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। और देखिए जब संत रो रहे थे तो उनकी आवाज़ में से कोई भी वियोग या दर्द प्रकट नहीं हो रहा था। तुम्हारे मिलन में कहाँ सुख है, सुख तो तेरे लिए रोने में है, तेरे लिए तड़पने में है। तू मत मिल अब तू जा, मैं तेरे लिए अब रोना चाहता हूँ। मैं तेरे विरह की टीस में अपने सीने में सहजना चाहता हूँ। तू जा, तू जा। ये जो है ये संत कह रहे हैं। जो संत कदम के वृक्ष से लिपट करके बार बार रो रहे थे वही इस बात को कह रहे हैं कि तू जा, तू जा, मैं तेरे विरह में रोना चाहता हूँ, मैं तेरे प्रेम में तड़पना चाहता हूँ। ये क्या है, महात्मा जी के इतना कहते ही तू गया, तू गया, कहाँ गया, हे प्यारे कहाँ गया। वो महात्मा जो है वो दहाड़ मार करके धड़ाम से रोने लगे और धड़ाम से नीचे भूमि पर गिर गए। मैं गया, मैंने देखा उनके शरीर से पसीना निकल रहा था और उस पसीने से गुलाब की सुगंधी आ रही थी। मैं उन्हें देखता रहा,
फिर जल्दी गया, अपनी चादर को गीला किया यमुना जल से, उस चादर से महात्मा जी के मुखारविंद को पोंछा। और फिर जैसे ही महात्मा जी को होश आता है तो महात्मा जी फिर वही श्री राधा श्री राधा श्री राधा, यही नाम उनके रोम रोम से प्रकट होने लगा। वत्स, साधना की सनातन दो ही धाराएं हैं। महात्मा ने कहा, साधन की सनातन दो ही धाराएं हैं, ये आनंद काल से चली आ रही है धाराएं। वो उठकर बैठ गए थे महात्मा जी, उन्हें मैं ही लेकर आया था। देवभाव में थे। उठते ही महात्मा जी इधर उधर देखने लगे, फिर मेरी और उनकी नज़र, मेरी और उनकी दृष्टि, एक दूसरे को हमने देखा। मैं हाथ जोड़ कर के महात्मा जी के सामने खड़ा हो गया। महात्मा जी मुस्कुराए और मैंने क्या देखा कि जो महात्मा जी हैं उनका जो कंठ है वो सूख गया है। मैं तुरंत दौड़ कर के यमुना से जल लेकर आया। एक बड़ा सा कमल खिला था और उस बड़े से कमल में ही मैंने यमुना जल को भरा और यमुना जल को भर कर के महात्मा जी को ला कर के पिला दिया। वो जाने लगे, जो महात्मा जी हैं अब उन्होंने जल को पी लिया है, अब वो जाना चाहते हैं। वो जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। तुम कहाँ आ रहे हो वत्स? जो महात्मा थे उन्होंने पूछा, तुम कहाँ आ रहे हो बालक? उनकी वाणी अत्यंत ओजपूर्ण पर प्रेम से पगी हुई थी। मुझे कुछ तो प्रसाद मिले। जो महात्मा जी होते हैं, महात्मा जी को अब ये जो बालक है ये कहता है कि महात्मा जी मुझको कुछ तो प्रसाद दे कर के जाओ। वो जो बालक होता है वो अपनी झोली को फैला देता है और कहता है, महात्मा जी कुछ प्रसाद दे कर जाओ मुझे। वो हंसे, जो महात्मा जी थे वो हंसे, बोले, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, ना ही पंडित हूँ, ना ही शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, मैं क्या प्रसादी दूंगा तुम्हें? उनकी वाणी कितनी प्रेम से भरी हुई थी। आपने जो पाया है उसे ही बता दीजिए। मैंने प्रार्थना की। जो बालक होता है उसने प्रार्थना की महात्मा जी से कि आपने जो कुछ भी पाया है, जो भी ज्ञान पाया है, आप वही मेरी इस झोली में डाल दीजिए। जो महात्मा जी होते हैं उन्होंने लंबी सांस ली, फिर कुछ देर शून्य मुझे तकते रहे। वत्स, साधना की सनातन दो ही धरा है। एक धरा है अहम की। अब देखिए, जो संत है, जो ऋषि है, वो बता रहे हैं कि दो धरा है। एक धरा है अहम की यानी मैं, और दूसरी धरा है मैं को समर्पित करने की। मैं को समर्पित करने की मतलब मेरा मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मेरा शुभ हो। इसी धरा में जो साधना चलती है वो अहम की साधना है। पर एक दूसरी धरा है साधना की, वो बड़ी गुप्त है, वो बड़ी रहस्यमयी है। उस साधना को सब नहीं जान पाते। उस साधना को तो बड़े कम लोग जान पाते हैं। क्यों नहीं जान पाते महात्मा जी? बालक ने पूछा कि क्यों नहीं जान पाते महात्मा जी? तो महात्मा जी ने उत्तर दिया, क्योंकि उसे जानने के लिए अपने अहम को विसर्जित करना पड़ता है, मैं को समाप्त करना पड़ता है। महाकाल भगवान शंकर जो विश्व के गुरु है, जगत गुरु है, वो भी इस रहस्य को जान ना पाए तो उन्हें भी तो सबसे पहले अपने अहम को विसर्जित करना पड़ा था। अहम को विसर्जित करना पड़ा था मतलब जो हमारे शंकर भगवान हैं वो विश्व के गुरु हैं, उनको भी अपना अहम विसर्जित करना पड़ा। कैसे किया विसर्जित? देखिए, जब ब्रज में शंकर भगवान आते हैं तो उन्होंने अपना जो पुरुष थे, पुरुष का जो चोला पहना था, वो पुरुष का चोला त्याग करके तब ब्रज में आते हैं। सभी को मालूम होगा कि जो शंकर भगवान हैं वो ब्रज में आते हैं और गोपी रूप धारण करके ब्रज में आते हैं। तभी उन्हें समझाया कि ये प्रेम की अद्भुत धरा है, पर वो महात्मा जी फिर हंसे। ये ऐसी धरा है जो जहाँ से निकलती है उस ओर ही बहने लगती है। तभी तो इस धरा का नाम धरा ना हो करके, देखो कितनी सुंदर बात कही संत जी ने
कि तभी तो इस धरा का नाम धरा न होकर के राधा है। जहाँ पूर्ण अहम का विसर्जन है, जहाँ मैं है नामक की कोई वस्तु नहीं, मतलब कि जहाँ पर मैं नाम की कोई वस्तु नहीं, वही क्या है, वही तो सनातन धर्म है, वही तो सनातन धरा है। और उस धरा का नाम क्या है, उस धरा का नाम है राधा राधा राधा। ये सनातन धरा ऐसी है कि जिस ओर बहेगी उस ओर ही बहती रहेगी, और उस धरा का नाम राधा है। वो इससे आगे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, जो संत होते हैं वो इससे आगे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। काहे मैं चौंक गया, ये मुझे क्या कह रही है। हाँ, सीधे सीधे श्री राधा रानी पर कुछ क्यों नहीं लिखते। जो संत होते हैं उस बालक को कहते हैं कि तुम सीधे सीधे राधा पर कुछ क्यों नहीं लिखते। ये आज्ञा थी उनकी, मैंने उनकी आंखों में देखा, मैं लिख लूँगा। मेरे जैसा प्रेम शून्य व्यक्ति आहादनी श्री राधा रानी के ऊपर लिखे। श्री राधा रानी के ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, जिनका नाम लेते ही सुखदेव जी की वाणी रुक जाती हो। श्री कृष्ण प्रेममयी श्री राधा रानी पर लिखो। अरे श्री कृष्ण भगवान भी श्री राधा रानी के विषय में ज़्यादा नहीं कुछ कहते, और मैं तो कामी हूँ, क्रोधी हूँ, कपटी हूँ, लोभी हूँ, दुर्गुण है मेरे अंदर, तो मैं कैसे श्री राधा रानी पर कुछ लिख सकता हूँ। श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा रानी के ऊपर वो महात्मा जी उठे और मेरे पास आए, क्योंकि देखिए मैं श्री जी पर कुछ नहीं लिख सकता। तभी जो संत होते हैं, जो महात्मा जी होते हैं, वो महात्मा जी उठते हैं और महात्मा जी उठ करके उस बालक के पास आते हैं, और उस बालक के पास आकर के उस बालक के दोनों नेत्रों के मध्य अपने अंगूठे को रख देते हैं। अब जैसे ही अंगूठे को रखते हैं, इससे आगे का प्रसंग हम आपको कल बताएंगे। राधा चरित्र को शेयर भी करना है, और संपूर्ण राधा चरित्र सुने और कैसा लगा ज़रूर बताएं। राधे राधे।